किसानों को मिलने वाली है 15,000 की छूट अगर वो लेते हैं हमारा SP 2200 के साथ खास रीपर के साथ जो है किसानों को गेहूं कटाई, धान कटाई, मक्का कटाई या जवार चने बाजरा काट सकते हैं। 15,000 का लाभ अलग से पा सकते हैं। जी हाँ, तो आप इन मशीनों के साथ जो है देख सकते हो कि 22 से 25 इंप्लीमेंट जो है चला सकते हो, ट्रैक्टर वाली पूरी फीलिंग ले सकते हो और गहरी जुताई के साथ आप अपनी खेती को जो है बहुत ही लाभदायक बना सकते हो। जी, अब जो हमारे पास यहाँ पे दो मॉडल पड़े हैं SP 1100 और SP 1100E। दोनों मशीनों के अंदर जो है 0.8 HP का 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो लगा हुआ है। 4 स्ट्रोक इंजन मतलब अकेला पेट्रोल डलेगा, कोई 2TL का झंझट नहीं है, कोई ऐसा मिक्सिंग का कोई झंझट नहीं है। जो ताकत है वो 0.8 HP की 230 cc का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। पेट्रोल इंजन है तो ताकत बहुत ज़्यादा इसके अंदर रखी हुई है। जो गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स इसमें जो लगा हुआ है वो 2 लीटर का बड़ा गियर बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें आपको दिखेंगे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 आगे के गियर हैं और एक पीछे का इसके अंदर जो है वो गियर दिया हुआ है। गियर जो ये सारा है जो ऑल गियर ड्राइव है, मतलब जो सारी गरारियाँ अंदर क्राउन पिनियन का इस्तेमाल करा हुआ है, चेन या बेल्ट पुली का कोई इसके अंदर नहीं है। यहाँ इंजन जो है डायरेक्ट गियर बॉक्स से जुड़ा है, यहाँ भी गरारियाँ, नीचे भी जो है वो गरारियाँ चलती हैं। चलता ही अपने आप है, कोई धक्का वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि गियर है। जैसे पहला गियर लगा दिया तो वो जैसे जोर वाला काम जैसे हम ट्रैक्टरों में करते हैं कि जो हमें कड़क मिट्टी में काम करना है या हमें जोर वाला काम करना है तो पहला गियर, और दूसरा गियर कि अगर हमें जैसे सड़क पे चलाना है या जुते हुए खेत में काम करना है या कटाई का या ऐसे कुछ करना है तो उसके लिए दूसरा गियर इसके अंदर दिया हुआ है। इन हमारे जो सिंह पावर के SP 1100 और 1100E में जो खासियत है वो नैनो गियर टेक्नोलॉजी की है जो हमने इसके अंदर दे रखी है। नैनो गियर टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा होता है? नैनो गियर टेक्नोलॉजी उन किसानों के लिए हमने बनाई है जिन लोगों ने कभी जो बाइक वगैरह भी नहीं चलाई है। अक्सर हमने पहले भी काफ़ी सारे पावर वीडर जो है वो किसानों को बेचे हैं, बट उसमें दिक्कत किसानों को ये आती थी कि उन्होंने कभी जो मशीनें ऐसी चलाई नहीं है तो उनको जो चलाने का नहीं पता होता, उन्हें क्लच का सिस्टम समझ नहीं आता है कि भैया क्लच दबाएं, गियर डालना, ऐसा कुछ है। उसमें वो क्या करते थे कि कई बार क्लच प्लेटें साड़ लेते थे, आधा क्लच दबा के काम, या जो है वो क्लच दबाए बिना ही गियर डाल देते थे जिससे गरानियाँ वगैरह ख़राब हो जाती थी, टूट जाती थी। तो इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए हमने जो है एक नए विशेषता, नए आविष्कार करे जिसके अंदर जो है हमने जो नैनो गियर टेक्नोलॉजी लगाई। अब इसमें क्या है, किसानों को जो है गियर वो सीधा लगाना है, पहला दूसरा तीसरा गियर, कोई क्लच नहीं दबाना, कोई कुछ नहीं दबाना, खाली मशीन को चलाने के लिए ये लाल लीवर को दबाना है। लाल लीवर को दबाएंगे तो मशीन चल पड़ेगी, छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। दबाना बहुत आसान है, आप एक उंगली से भी जो है इसको आसानी से जो है वो दबा सकते हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये सेफ्टी का फीचर भी काम करता है, जैसे आपकी मशीन हाथों से छूट के भाग गई तो ये ऊपर उठ जाएगा और मशीन साथ के साथ ही वहीं पे रुक जाएगी। नुकसान नहीं होगा कि आगे कोई बच्चा खड़ा है या कोई खड़ा है तो फसल या को नुकसान हो जाएगा। और कई लोगों को ये भी जो है वो हमारे जैसे कि लोग मार्केट में अफवाह उड़ाते हैं या गलत फहमी लोगों में पैदा करते हैं कि इसके अंदर भैया ये नैनो गियर का मतलब इसके अंदर बेल्ट पुली का है। ना इसके अंदर कोई बेल्ट है ना पुली है, ये जो है पूरा सारा जो है गियर ड्राइव मॉडल इसके अंदर दे रखा है। और इसके अंदर यहाँ से आप इसकी रेस भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, जितनी आप रेस दोगे उतना है। बैक गियर भी इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर आपको जैसे रीपर चलाना है या मशीन पीछे करनी है वो भी कर सकते हो। टूल बॉक्स भी जो है इसके अंदर दे रखा है जिसके अंदर आपको जो है सारे ये देखिए आप चाबी पाने वगैरह जो है टूल वगैरह सब आपको मिलेंगे। एक किताब भी जो है वो मिलती है। हैंडल को आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि ऊपर नीचे आपको जितना हैंडल जो है वो करना है। और इसके अंदर पीछे जो आपको जो इसके अंदर रोटावेटर दिया हुआ है हमने, वो जो है 3 फुट का रोटावेटर जो है हमने इसके अंदर दे रखा है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 फुट तक के रोटावेटर को चलाने की है, तो अगर कोई किसान भाई बड़ा रोटावेटर लगाना चाहता है वो भी लगा सकता है। कम करके हम उसको जो है 1.5 फुट तक जो है वो लेके आ सकते हैं जी। इसके अंदर हमारे जो ये दोनों मॉडल खड़े 1100 और 1100E, दोनों में फ़र्क ये है कि जो हमारा SP 1100 है उसके अंदर जो है वो रस्सी स्टार्ट है, और जो SP 1100E है वो हमारा सेल्फ स्टार्ट है। उसमें हमने जो है चाबी का सिस्टम दे रखा है, तो चाबी घुमा के आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर कभी रस्सी करना पड़ा तो रस्सी से भी कर सकते हो। एयर क्लीनर जो हमने इसके अंदर लगाया है वो तेल वाला लगाया हुआ है, जो अपने ट्रैक्टर में आपने देखा होगा अक्सर जो लगा होता है बड़े ट्रैक्टरों के अंदर, ये जिसमें जो है फोम और तेल दोनों दे रखा होता है। इस कटोरे के अंदर आप तेल डलेगा, ये अंदर फोम दे रखी है। काम कैसे करता है कि जैसे ये रोटावेटर अब धूल मिट्टी बहुत उड़ती है तो इंजन ने जब हवा खींचनी है तो वो धूल भी खींचेगा, तो ये फोम उस धूल को पकड़ के रख लेती है और वो जो है नीचे कटोरे में जो है फेंकती जाती है। कटोरे के अंदर नीचे तेल होता है जिसके अंदर वो तेल के अंदर मिट्टी जो है वो पकड़ी रहती है, जम जाती है, इंजन के अंदर नहीं जाती, और आपके इंजन की जो लाइफ है वो सालों साल बनी रहती है बिना किसी नुकसान के।
और इसको जो है इसकी अगर हम बात करें कि टॉप स्पीड की, तो जो सड़क पे इसकी टॉप स्पीड आती है वो जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है इसकी टॉप स्पीड आती है। तो शीट वगैरह लगा के, ट्रॉली वगैरह ले जाके भी जो है आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। किसान इससे जुताई का काम कर सकते हैं। जो जुताई है इसकी 6 से 7 इंची गहरी जो है वो जुताई लेके जाता है, या फिर वो इससे हल भी चला सकता है, मेड़ भी बना सकता है, और भी कई चीज़ें जो है वो इससे काम कर सकता है। तो गर्ग साहब, इनका जो आपने रेट रखा हुआ है दोनों मॉडलों का, वो क्या क्या है? सर ये जो दोनों मॉडल हमारे रखे हुए हैं, हमने जो SP 1100 मॉडल है और SP 1100E है, जिसमें 8.5 HP का इंजन हमने दे रखा है। तो साथ के इसके अंदर हम देते हैं 3 फुट का रोटावेटर, और जो है इन जो हमारे पास यहाँ पे 4 अटैचमेंटें रखी हुई हैं, जिसमें जैसे कि कल्टीवेटर आ गया, रीजर आ गया, लेवलर या साइड प्लो। तो इन चारों में से कोई एक अटैचमेंट किसान भाई अलग से अपनी पसंद की ले सकता है। तो कुल 2 अटैचमेंट जो है वो हम किसानों को देते हैं। तो ये सब सामान हम जो हमारा SP 1100 मॉडल आता है 8.5 HP का टर्बो सीरीज का इंजन, उसके साथ हम देते हैं 38,000 का जी। और जो हमारा 1100E मॉडल है वो हम देते हैं 40,500 का। ये जो है दोनों मशीनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ 2500 रुपये का है। बैटरी जो मशीन के साथ है वो नहीं जाती है, बैटरी किसानों को जो है वो अलग से मार्केट से लेनी पड़ेगी। और जो है मशीनों की फ्री होम डिलीवरी है, GST और ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस सब इसके अंदर बीच में इंक्लूडिंग है। ये हमारा जो है SP 2200 मॉडल है, जिसमें हमने आगे लाइट भी दे रखी है, क्योंकि कई जगहों पे जैसे कि लाइट की जो है वो ज़रूरत महसूस करी जाती है। आगे हमने इसके जो है वो पहिया भी दे रखा है, ताकि अगर किसान को जो ढलान पे या चढ़ाई पे काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, या खेत में घुमाने का स्टैंड भी रखा है। अगर कहीं जगह पे खड़ा कर आपको रोकनी है मशीन तो रोक भी सकते हैं। टायर जो है वो इसके बड़े खास रखे हुए हैं। टायर जो है हमने इसके रेडियल R1 गुड्डी के टायर रखे हुए हैं। रेडियल मतलब चौड़े और बड़े टायर, और R1 गुड्डी मतलब ट्रैक्टर गुड्डी जिसको बोला जाता है। ट्रैक्टर गुड्डी रखने का हमारा एक मकसद था। पहले इसमें जो है वो डब्बीदार गुड्डी वाले आते थे, पर उसमें दिक्कत ये होती थी कि जैसे मिट्टी आपकी हल्की सी भी गीली है, चीकनी है, तो वो उस डब्बी के अंदर जो है वो चिपक जाती थी, जिससे आपका जो टायर है वो स्लिप निकालना शुरू कर देता था, गंजे की तरह गोल हो जाता था, और वो जो है हर किसी आपके कोई काम नहीं आने वाला था। फिर आदमी को प्लास लेके या मिट्टी उतारनी पड़ती थी। तो इसलिए हमने इसके अंदर जो देखा है कि ट्रैक्टरों के अंदर जो पीछे टायर दिए होते हैं वो ग्रिप वाले टायर होते हैं, वो स्लिप नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उसकी जो गुड्डी होती है वो फ़र्क होता है। तो ये जो गुड्डी है भैया, ये मशीनें जो है खेत के अंदर काम करने वाली हैं, सड़क पे तो भगाने के लिए है नहीं है। तो इसलिए जो है इनके अंदर टायर भी जो है खेतों में चलने वाले ही लगेंगे। तो ट्रैक्टर गुड्डी हमने दे रखी है, जिसके अंदर जो है मिट्टी चिपकती नहीं है, आसानी से निकलती रहती है। और ये जो गुड्डी है मिट्टी के अंदर जो घुस कर अच्छे से ग्रिप बना के जो है वो आगे चलती है, जिस वजह से अगर आपको इसके ऊपर ट्रॉली खींचनी है या कोई हैवी इम्प्लीमेंट कल्टीवेटर वगैरह खींचने, तो वो आसानी से इसी के ऊपर आप खींच सकते हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो वही बड़ा इसके अंदर जो है 2 लीटर का गियर बॉक्स दिया हुआ है हमने। सलेंसर के ऊपर भी जाली दे रखी है, तेल वाला एयर क्लीनर दे रखा है। पेट्रोल टंकी का जो ढक्कन है वो आप लाइट के ऊपर से ही उतार सकते हो, आपको इसके लिए बार बार लाइट कवर का ढक्कन, लाइट कवर जो है वो नहीं उतारनी पड़ती है। आप पेट्रोल टंकी का ढक्कन ऊपर से, तो जो लाइट है वो इनबिल्ट है, मतलब आपको ये नहीं है कि अलग से जुगाड़ करके लगाया हुआ है। हैंडल हमने इसका जो लंबा दे रखा है, और गियर जो है आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऊपर से हाथों में दे रखे हैं, तो हाथों में जो है आप गियर लगा सकते हो। वही नैनो गियर टेक्नोलॉजी का इसके अंदर जो है वो उपयोग करा गया है, कि मतलब जो गियर है वो आपको जो है बिना कुछ दबाए सीधा लगाने हैं, और उसके बाद चलाने के लिए वो लाल लीवर को दबाएंगे तो मशीन चल पड़ेगी, छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। यहाँ से इसकी जो है वो रेस कंट्रोल होती है कि मशीन जो है कितनी स्पीड पे चलानी है। और बैक गियर भी हमने जो है वो हाथों में दे रखा है, कि बैक गियर आप हाथों में जो है आसानी से लगा के चला सकते हो। टूल बॉक्स भी जो है हमने इसके अंदर यहाँ पे जो टूल बॉक्स है वो दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से इसमें जैसे कि मोबाइल पर्स वगैरह रख सकते हो। कोई भी चीज़ किसान भाई गाने लगा के जो है मोबाइल इसमें रख दे, ताकि जो है खेती करते हैं उसको आसानी से सुनते रहे। टूल बॉक्स भी हमने जो है साथ में दिया है। हैंडल की एडजस्टमेंट भी दे रखी है, और पीछे जो है पीछे भी हमने इसके अंदर जो है वो 3 हॉकियाँ जो है वो दे रखी हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंट्रोल करना है वो आसान रहता है। मान के चलो कि किसी किसान भाई को वो चाहता है कि जो इसको थोड़ा सा साइड पे होके चलाए, तो वो जो है इसकी ऐसे खाली पिन्ने जो है वो चेंज कर देगा, और ये जो है आपका इस तरीके से साइड पे भी जो है मशीन चल जाती है, जिसमें आपको अगर जैसे कि मिट्टी पलटनी है तो आपकी जो इम्प्लीमेंट है जो मिट्टी पलटने वाला, जहाँ पे हमने जैसे कि ये रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे साइड में की तरफ में भी चल जाता है, ताकि जो मिट्टी है वो आपके टायरों के बाहर की तरफ निकले, और आपको जो है अच्छे से और अच्छे से आप काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो है हमने इसके अंदर जो है वो अलग से फ़ायदे लगाए हुए हैं। PTO सिस्टम है, आप देख सकते हैं। तो इस PTO के ऊपर जो है आप गरारी लगा के जो है कोई भी स्प्रे पंप लगा सकते हो, जनरेटर लगा सकते हो, रीपर चलाना चाहे तो रीपर भी आप इसके साथ चला सकते हो। और इसके अंदर जो है रोटावेटर हमने दिया है 4.25 फुट का 32 ब्लेडों का रोटावेटर इसके अंदर जो है वो हमने साथ में दिया है।
और उससे रोटावेटर से अलग और इम्प्लीमेंट क्या इसके साथ होगा? इसके साथ रोटावेटर के अलावा जो है आप ये जो नीचे 4 इम्प्लीमेंट देख रहे हो, जिसमें रीजर आ गया, कल्टीवेटर आ गया, या लेवलर या साइड ब्लो, तो इन चारों में से भी जो है कोई 2 इम्प्लीमेंट अलग से किसान अपनी मर्जी के ले सकता है। तो गर्ग साहब, इसका जो है आपने रेट क्या रखा हुआ है वो 2 इम्प्लीमेंट के साथ? जी, जो इसकी जो सर कीमत रखी हुई है वो हमने बहुत ही सोच समझ के रखी है। जो वैसे तो कीमत ज़्यादा आ रही थी, बट हमने जो है किसानों के देखते हुए छोटे किसानों के लिए इसको जो है 50,000 के अंदर जो है देने की कोशिश करी है। 50,000 में आपको जो है वो पेट्रोल इंजन मिलेगा, लाइट मिलेगी, रोटावेटर 4.25 फुट का मिलेगा, और साथ में 2 इम्प्लीमेंट अलग से, मतलब कुल 3 इम्प्लीमेंट जो है किसानों को मिलेंगे। फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, जीएसटी भी बीच में होगा, और ट्रैक्टर गुड्डी वाले टायर भी साथ में मिलेंगे। क्योंकि अभी धान गेहूं कटाई का सीजन आ रहा है, चना वगैरह कटना है, बिल्कुल, बहुत तो उसके ऊपर जो है किसानों को रीपर की जरूरत पड़ती है। अभी वो देखते हैं कि भैया कोई ट्रैक्टर वाला आएगा, काटेगा या लेबर लेंगे, तो इन जो हमारे मैंने जैसे बताया था ये मिनी ट्रैक्टर है, तो इन ट्रैक्टर से अगर कोई किसान भाई रीपर काटना चाहता है तो रीपर भी जो है वो इससे कट जाता है। 3 फीट का रीपर जो है इसके ऊपर लग जाता है। हम जो रीपर बनाते हैं वो जो है डायरेक्ट पीटीओ ड्राइव जो है रीपर बनाते हैं, जो इसके ऊपर पीटीओ के ऊपर ही काम, क्योंकि ये पीटीओ वाले मॉडल है, बेल्ट पुली वाले नहीं है। तो पीटीओ पे गरारी लगा के, चेन लगा के जो आप इस पर रीपर भी जो है वो चला सकते हैं। चेन ड्राइव रीपर जो है हम किसानों को देते हैं, जिसमें गियर बॉक्स भी लगा रहता है, ताकि अगर आपको रीपर चलाना है तभी रीपर चलेगा, नहीं तो खाली गरारी घूमती रहेगी, रीपर आपका जो है वो नहीं स्टार्ट होगा, जिससे आपका जो है सड़क पे लेके जाना आना करना आसान रहता है और बार बार चेन वगैरह नहीं उतारनी पड़ती है। तो इसकी रीपर की और इसके साथ आपने कीमत क्या रखी हुई है इसमें? सर वैसे तो अगर हम मशीन, जैसे वो 38,000 की मशीन थी, और उसके साथ जो हमारा ये रीपर है, ये रीपर पड़ता है 45,000 का, तो 38 और 45 अगर हम जोड़ते हैं तो वो लगभग जो है वो 83-85,000 के आसपास जो है वो इसकी कीमत बनती है। बट मैंने ये किसानों के लिए, जैसे अभी गेहूं सीजन का काम आ रहा है, तो जो किसान भाई मेरा SP 1100 मॉडल के साथ जो है वो रीपर लेना चाहेगा, तो वो मैं ये दोनों चीज़ें उसको जो है वो स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ कॉम्बो ऑफर पे मशीन और टिलर दोनों मिला के जो है मैं उसको 73,000 में देना चाहूँगा, जिसमें आपको मशीन मिलेगी, रोटावेटर मिलेगा, एक अटैचमेंट अलग से मिलेगी, और आपको रीपर मिलेगा गियर बॉक्स वाला, चेन वाला। और अगर कोई किसान भाई SP 2200 जिसमें लाइट थी, चौड़े टायर दिए हुए थे, तो ये चीज़ें मैं आपको किसान भाई को देना चाहूँगा। इसमें किसान भाई को रीपर के साथ जो है हम जो है 15,000 का डिस्काउंट देंगे। उसमें हम किसान भाई को रोटावेटर देंगे 3.5 फुट का, और साथ में 2 इम्प्लीमेंट जैसे कि कल्टीवेटर और लेवलर, और साथ में रीपर देंगे, और साथ में इजी टर्न देंगे। तो इन सभी का जो है वो टोटल जो बनता है वो लगभग 98,000 रुपये के आसपास बनता है, क्योंकि इजी टर्न भी जो है वो महंगी अटैचमेंट है, वो जो है 3,000 रुपये की अटैचमेंट है। बट मैं ये सब जो है हमारे किसान भाइयों को जो है वो देना चाहता हूँ 85,000 के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर कोई किसान भाई और इम्प्लीमेंट जोड़ना चाहता है, जैसे कि ये कल्टीवेटर पड़ा है तो ये कल्टीवेटर भी लग जाएगा, स्प्रे पंप से लेना चाहता है तो स्प्रे पंप भी जुड़ जाएगा, आलू निकालने वाली अटैचमेंट लेना चाहता है तो आलू निकालने की अटैचमेंट भी लग जाएगी, मिट्टी पलटने वाली अटैचमेंट जो है MB प्लॉट ट्रैक्टर की तरह वो भी लग जाएगा, मेड़ बनानी है, आलू पे मिट्टी चढ़ानी है, बेड बनाने हैं, वो सब भी इस इम्प्लीमेंट से हो जाता है। छोटी छोटी मिर्च की कैरियाँ बनानी है तो ये 3 फाड़ वाला जो है हमारा रीजर 3 अटैचमेंट जो है लग जाता है, जो आपका जो मिट्टी में चल के 3 छोटी छोटी जो मेड़ बनाता रहेगा। और उसके बाद अगर आपको जो ये बीज बुआई का सिस्टम लेना है, तो ये बीज भी अगर आपको गेहूं का, मक्के का, चने का, छोले का, राजमा का बीज बोना है तो वो भी आप इसके साथ बो सकते हो, और साथ के साथ खाद भी आप इसके साथ जो है वो बुआई कर सकते हो। और अगर किसी को ये डिचर 3 अटैचमेंट लेनी है, जिसमें हमने आगे लगाए हैं मिट्टी जो है बीच में फेंकने वाले ब्लेड, ये जो है जुटी हुई ज़मीन में काम करते हैं। ये जो ब्लेड है ये टायरों की जगह लगते हैं, जो मिट्टी को बीच में इकट्ठा करते हैं। इकट्ठी करी हुई मिट्टी को जो है ये पीछे शेप देके उसका बेड बनाता रहता है। इसको आप 3 फुट चौड़ा बेड, 2 फुट, 1.5 फुट या 1 फुट चौड़ा बेड, और ये पीछे से जो उसको लेवल करता हुआ बेड को ऊपर से जो है समतल करता जाता है, ताकि आप आसानी से काम कर सके। तो ये 4 चीज़ें, इसमें लोहे के पहिए, डिचर, बेड मेकर और लेवलर, ये 4 चीज़ें इकट्ठी जो है काम करके आप बहुत ही बढ़िया बेड जो है आपका बनाते हैं। और अगर किसी किसान भाई को गोल बेड बनाने हैं या स्पाइरल बेड मेकर लेना है, मतलब ये जो स्पाइरल लगे हुए हैं ये भी बीच में मिट्टी इकट्ठी करते हैं, अगर आप इनको उल्टा लगा दो तो ये मिट्टी बाहर की तरफ भी लगाते हैं। और साथ ही साथ इसके पीछे जो है ये गोल बेड मेकर, जिसकी चौड़ाई जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ये गोल बेड मेकर भी आपको साथ में मिलता है। तो ये चीज़ें भी हमारे पास है। ये वखर अटैचमेंट है जो गुजरात, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो है मिट्टी के अंदर जो खुप के कटाई करता जाता है। और इसके बाद हमारे पास ये डीप प्लो अटैचमेंट है, सरिये वाली, जो पथरीली ज़मीन में काम करती है। या कड़क मिट्टी के अंदर जो है ये ऐसे खुपती है, ताकि जो मिट्टी को पाटते हुए ज़मीन में जुताई कर सके। और ये धान के अंदर रोपाई करने के लिए कादो वाले व्हील हैं, जो धान के अंदर कीचड़ के अंदर जो है काम करते हैं।
और लोहे के पहिए हैं ताकि और अच्छी अगर आपको ग्रिप बनानी है। ये रीजर है, रीजन हमने बहुत स्पेशल बनाया है। ये जो रीजन है आपका मिट्टी के अंदर जो है चलते हुए दोनों तरफ जो है वो मिट्टी लगाता जाएगा। पीछे से आप इसकी जो गहराई वगैरह है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। पंखों की जो दूरी है वो भी कम ज़्यादा आप जो है वो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक तरफ की ही मिट्टी लगे, एक तरफ का पंखा खुल जाए, तो वो भी आप इससे जो है वो खोल सकते हो। बाकी हमारे पास यहाँ पे आप शीट अटैचमेंट भी जो है वो पड़ी है। अगर कोई किसान भाई बैठ के जुताई करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। और अगर कोई किसान भाई इसके साथ ट्रॉली लगाना चाहता है तो ट्रॉली भी हमारे पास जो है वो जैक वाली है, तो ट्रॉली भी जो है किसान भाई को अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। तो गर्ग साहब, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई किसान भाई ये आपकी चीज़ें खरीदना चाहे या कोई जानकारी लेना चाहे तो उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर रखा हुआ, कितना एडवांस जमा करना होता है? खरीदने के लिए किसान भाइयों को जो है हमारी कंपनी के अकाउंट में जो है बुकिंग अमाउंट डालना पड़ता है। अगर तो आपको अकेली मशीन लेनी है तो 5,000 बुकिंग अमाउंट, अगर मशीन के साथ रीपर लेना है तो 10,000 बुकिंग अमाउंट देना होगा। और साथ में आपको अपना आधार कार्ड या अपना एड्रेस अंग्रेज़ी में भेजना होगा ताकि हमें पता लग सके कि किस पते पे मशीन पहुंचानी है। फिर मशीन यहाँ से भेज दी जाएगी। मशीन जब आपके नज़दीकी ट्रांसपोर्ट में पहुंच गई तो बाकी का पेमेंट आपको देना है। और जो है मशीन आपकी जो ट्रांसपोर्ट वाला घर पे दे के जाएगा। ये डिलीवरी जो है हमारी होम डिलीवरी है। पर अगर कोई किसान भाई यहाँ पे आके डेमो करना चाहता है तो वो पंजाब में लुधियाना में आ सकता है, मशीन को चला के देख सकता है, तसल्ली होने पे जो है वो इसकी बुकिंग भी करवा सकता है। तो गर्ग जी, आपने इन मशीनों के बारे में सब कुछ बताया और दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।